कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस दो शब्दों से बना है, कास्ट और सेंसस। सेंसस का मतलब जनगणना, कास्ट का मतलब जाति, अर्थात कास्ट सेंसस जाति आधारित जनगणना है। देश के विभिन्न जाति समूहों के साथ साथ उनके सामाजिक आर्थिक संकेतकों जैसे कि आय, शिक्षा, व्यवसाय इत्यादि की गणना करने के बाद उनके डेटा को कलेक्ट करना और उस पर नीति निर्माण करने के उद्देश्य से जो जनगणना किया जाए उसे ही कास्ट सेंसस कहेंगे। आखिर जनगणना की ज़रूरत क्या है, इसको समझने के लिए हम आपको एक कवि उन्मेष की कविता सुनाना चाहेंगे। बच्चालाल उन्मेष लिखते हैं, कौन जात हो भाई, दलित हैं साहब। नहीं मतलब किस में आते हो, मतलब किस में आते हो, आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। मुझे लगा हिंदू में आते होगे। आता हूँ ना साहब आपके चुनावों में। क्या खाते हो भाई, जो दलित खाता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या खाते हो, आपसे मार खाता हूँ, कर्ज का भार खाता हूँ और तंगी में नून तो कभी अचार खाता हूँ साहब। मुझे लगा मुर्गा खाते होगे। खाता हूँ ना साहब आपके चुनावों में। क्या पीते हो भाई, वही जो दलित पीता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या पीते हो, छुआछूत का गम, टूटे अरमानों का दम और नंगी आँखों से देखा गया सारा भरम साहब। मुझे लगा सर आप पीते होगे। पीता हूँ ना साहब आपके चुनावों में। क्या मिला है भाई जो दलितों को मिलता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या मिला है, जिल्लत भरी ज़िंदगी, आपकी छोड़ी हुई गंदगी और तिस पर भी आप जैसे परजीवियों की बंदगी साहब। मुझे लगा वायदे मिले होंगे। मिला है ना साहब आपके चुनावों में। क्या किया है भाई जो दलित करता है साहब। नहीं मतलब क्या क्या किया है। 100 दिन तालाब में काम किया, पसीने से तर सुबह को शाम किया और आते जाते ठाकुरों को सलाम किया। मुझे लगा कोई बड़ा काम किया हो। किया है ना साहब आपके चुनावों का प्रचार। पंक्तियों में जो बच्चालाल उन्मेष ने लिखा है उन पंक्तियों में वो मर्म झलकता है, वो दर्द झलकता है जो तथा कथित तौर पर निचली जातियों को पिछले कई 100 सालों से झेलना पड़ा है। उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन की वजह उनकी जाति पड़ी। इसीलिए आवश्यक है कि हम कास्ट सेंसस करें, उनकी जातियों की गणना करें, उनके सही वस्तु स्थिति का आकलन करें। और सही मायने में कहें तो यह पूरी लड़ाई सिर्फ इस बात की है, हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र कहते हैं जनता का जनता पर और जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है साहब। जनता कौन है जिस जनता पर शासन हो रहा है, तथा वह जनता कौन है जो शासन में शामिल है, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के प्रतिनिधित्व के अंतर की गणना कास्ट सेंसस का मुख्य उद्देश्य है। अब ये शासन प्रशासन में चाहे सरकार के सेक्रेटरीज हों, चाहे मीडिया संस्थान हो, चाहे बिजनेसमैन हो, हर जगह इसकी आवश्यकता है कि उनका प्रतिनिधित्व क्या उनके जाति के हिसाब से हुआ है कि नहीं। इसी बात की गणना करने को कास्ट सेंसस एक्सरसाइज कहते हैं। यही कास्ट सेंसस का पूरा उद्देश्य है। वर्तमान में भारत के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इसकी मांग करते रहे हैं और उनके अनुसार वह अक्सर अपने भाषणों में कहते हैं कास्ट सेंसस देश का एक्सरे है। नहीं साहब, एक्सरे नहीं, कास्ट सेंसस दरअसल MRI है। MRI का मतलब पूरे शरीर का अवलोकन। इससे पता चलेगा कि किस जाति को पिछले 80 सालों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों का कितना फ़ायदा मिला है और कितना नुकसान। इसलिए कास्ट सेंसस बेहद ज़रूरी है इस समय और इसीलिए सरकार इस एक्सरसाइज को करने जा रही है। फिर एक और सवाल उठता है, आखिर इतने दिनों तक हमने कास्ट सेंसस किया क्यों नहीं। आज़ादी के 80 सालों बाद हमें इसकी ज़रूरत क्या है। आपको बताते चले, कास्ट सेंसस की आखिरी गणना 1931 में अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत को आवश्यक लगा कि कास्ट को हटाया जाए, हम एक आधुनिक लोकतंत्र की तरफ जाए जहाँ पर कास्ट को हटाया जाए। और भारत ने कई कानून बनाए, SC/ST एट्रोसिटीज़ एक्ट या कहें आपके SC/ST पर अत्याचार निरोधक कानून बनाया गया, छुआछूत निरोधक कानून बनाया गया ताकि जाति व्यवस्था को हटाई जाए। पर क्या जाति व्यवस्था इससे हट जाएगी? ऐसा हमने माना पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जाति इस समाज की एक आखिरी सच्चाई है, इस समाज की संरचना का स्वरूप है और आप अपनी संरचना से कैसे डिनाई कर सकते हैं, उसको कैसे इरेडिकेट कर सकते हैं। इसलिए लगातार कास्ट सेंसस की डिमांड उठी और आज भी कास्ट सेंसस का डिमांड था। नतीजतन सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने फैसला लिया कि कास्ट सेंसस करवाया जाएगा। यह है पूरा कास्ट सेंसस के बारे में ब्यौरा। मिलते हैं डिटेल्स के साथ सैटरडे को इसी मंच पर। थैंक यू।